दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट यहां पर निकल कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2022 आज ही के दिन रिसेंटली कंपनी ने यह प्रेस रिलीज इशू करी है, जिसमें कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट तो डिक्लेयर करे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बायबैक को भी यहां पर अनाउंस कर दिया है। तो क्या प्राइस बैंड में बायबैक होने वाला है, आप बायबैक के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बायबैक की रिकॉर्ड डेट क्या है, साथ ही साथ कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आए हैं, सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी ही क्विक अपडेट्स हर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। तो यहां पर फर्स्ट नंबर के पॉइंट में तो कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए, सेकंड नंबर के पॉइंट में कंपनी ने यहां पर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इन्फोसिस की तरफ से काफी अच्छा डिविडेंड यहां पर पे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने यहां पर 16 रुपए 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और जिसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 28 अक्टूबर 2022। यानी कि 28 अक्टूबर के पहले तक अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं या फिर ऑलरेडी आपने निवेश कर रखा है तो आप अपने पोजीशंस को यहां तक होल्ड करते हैं, तो आप 16 रुपए 50 पैसे पर शेयर के लिए यहां पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहां पर डिविडेंड पे आउट डेट जो रखी गई है वो 10 नवंबर 2022 रखी गई है। यानी कि 10 नवंबर 2022 के दिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो डिविडेंड है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां पर बायबैक से रिलेटेड कंपनी ने अपडेट डिक्लेयर कर दी है। यानी कि कंपनी बायबैक लेकर आ रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कि 9,300 करोड़ रुपए का यह बायबैक ओवरऑल हमें देखने को मिलने वाला है। जिसमें अगर मैक्सिमम प्राइस बैंड की बात करी जाए तो यहां पर जो मैक्सिमम प्राइस बैंड रखी गई है वो 1850 रुपए की रखी गई है। यानी कि अब इस शेयर्स का 1850 के रुपए तक जाना कंफर्म है। तो यदि आपने इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इस शेयर्स के अंदर लगभग 1850 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि बायबैक के अंदर अप्लाई कैसे करना है, बायबैक की रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली है। तो वो जब भी डिटेल्स डिक्लेयर हो जाएगी, जब भी कंपनी के बायबैक की रिकॉर्ड डेट निकल कर आ जाएगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है उसकी एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव प्रोसेस दिखा देंगे कि आपको इन्फोसिस के बायबैक के अंदर अप्लाई कैसे करना है और कैसे प्रीमियम का बेनिफिट उठाना है। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं सारे फिगर्स यानी कि सब नंबर रुपीज इन करोड़ में है। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड ऑडिटेड रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर करे हैं, जहां पर सबसे पहले आपको क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन आपको क्वार्टर 1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन आपको लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए नंबर्स को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो यहां पर टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 2 के अंदर यानी कि रिसेंटली जो आज कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें कंपनी ने 37,122 करोड़ रुपए की टोटल इनकम डिक्लेयर करी है, जो कि क्वार्टर 1 में 35,146 करोड़ रुपए की थी। तो ओवरऑल अगर आप देख पाएंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए का जंप हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने जहां 30,126 करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर करी थी, वहीं इस बार कंपनी की इनकम बढ़कर 37,122 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। यानी कि यहां पर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। चलिए अब चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ कि कंपनी ने प्रॉफिट किस प्रकार का डिक्लेयर किया है। तो यहां पर कल के दिन हमें जो विप्रो के रिजल्ट देखने को मिले थे, उसमें कंपनी का रेवेन्यू तो काफी अच्छा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर विप्रो की जो प्रॉफिट था उसमें काफी बड़ी गिरावट थी। लेकिन उसी के साथ कल के दिन HCL टेक के भी रिजल्ट देखने को मिले थे, वहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छी जंप थी। अब अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने क्वार्टर 2 के अंदर यानी कि आज के दिन जो कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें 6,026 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 1 में 5,362 करोड़ रुपए का था। यानी कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम
इसे लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो वहां पर कंपनी का प्रॉफिट 5,428 करोड़ रुपए का था, यानी कि ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में काफी अच्छी जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। और उसके पीछे का अगर रीजन जानने की कोशिश करें तो जिस प्रकार से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, जिस प्रकार से कंपनी की इनकम बढ़ी है, उस प्रकार से कंपनी के एक्सपेंसेस नहीं बढ़े हैं, जिसका बेनिफिट कंपनी को डायरेक्ट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर आप यहां पर कंपनी के अर्निंग पर शेयर रेशियो को देखेंगे तो इंफोसिस का जो अर्निंग पर शेयर रेशियो है वो बढ़कर 12.78 से 14.35 पर पहुंच चुका है। तो यहां पर ऑल टाइम में आपके साथ में जितनी भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करी है, मैंने उसमें आपको यही कहा है कि यदि एट अ टाइम यानी कि जहां मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल मोड में नहीं है, अगर आप मार्केट में आईटी स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, तो आप इंफोसिस के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं और यहां पर लॉन्ग टर्म पर्पस से एसआईपी करते हुए चल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, कंपनी के बायबैक के बारे में, कंपनी के डिविडेंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपनी को किस सेगमेंट में कितना ज्यादा रेवेन्यू हुआ है। अगर हम इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, रिटेल बिजनेस, एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, लाइफ साइंस और ऑल अदर सेगमेंट्स के बिजनेस में यहां पर देखने को मिलता है। जिसमें अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेगमेंट वाइज भी आपको सारी बाइफर्केशंस देखने को मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट में हमें काफी अच्छी जंप इंफोसिस की देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं और इसका एक पॉजिटिव आउटकम्स आपको कल के दिन इंफोसिस की शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने इंफोसिस के अंदर निवेश कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, डिजिटल ग्रोथ की बात करें, कि ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें कि किस प्रकार से रही है, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18.8% की रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% की रही है। वहीं अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर रेशियो की बात करें तो वह 11.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रही है। साथ ही साथ डिजिटल ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 31.2% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रही है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 21.5% का देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा क्वार्टर 1 के अंदर मार्जिन इशू ही हमें इन कंपनियों के देखने को मिले थे। साथ ही साथ लार्ज डील की बात करें तो यहां पर 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की सबसे बड़ी लार्ज डील हमें इंफोसिस की इसी क्वार्टर के अंदर देखने को मिली थी। तो ओवरऑल छोटा सा कंक्लूजन है कि इंफोसिस के नंबर्स काफी अच्छे हैं एज कंपेयर टू अदर आईटी सेक्टर कंपनीज। और साथ ही साथ यदि आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस और बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही बायबैक से रिलेटेड यहां पर डिटेल्स आ जाएगी, जैसे ही बायबैक को लाइव कर दिया जाएगा, हम आपके साथ में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं कि आपको बायबैक के अंदर अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप प्रीमियम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आप बस इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।